मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसके 149 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 150 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। देखो अपन श्लोक पहले, एक छोटा सा श्लोक है ये 150वां। हो सका तो 2 श्लोक पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। सतताभ्यस्त भोगानामप्यसत् सुखमात्मजम् अप्यपूर्वं सदित्यास्था चित्ते यस्य सतत्ववित्। क्या कह रहे? सतत अभ्यस्त भोगानाम। सतत मतलब निरंतर, लगातार। अभ्यस्त मतलब अभ्यास किया। किसका? भोगानाम, भोगों का। निरंतर जिनको भोगा उनसे क्या हुआ? असत सुखम। उनसे जो सुख हुआ वो कैसा है? असत है, अशुभ है। आत्मजम, और आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह कैसा है? अपि अपूर्वम, अपूर्व भी है। और सत इति आस्था, सदित्यास्था है ना, सदित्यास्था, सत इति आस्था। तो समझ में आई बात कि सतत मतलब निरंतर, अभ्यस्त अर्थात भोगे गए, भोगा नाम भोगों का जो सुखम, जो सुख है वह असत है, अशुभ है। और आत्मजम सुखम, जो आत्मा से उत्पन्न सुख है वह सत है और अपूर्वम, और अपूर्व है। ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था चित्ते, चित्त में, यस्य जिसके है, स तत्वविद, वह तत्ववेत्ता है। क्या समझ में आई बात? तत्व का वेत्ता, तत्व का ज्ञानी, तत्व का जानकार वह व्यक्ति है जिसके मन में ये बात आ गई कि ये इंद्रियों से, भोगों से उत्पन्न जो सुख है वो तो अशुभ है, सुख नहीं है वास्तव में। और जो आत्मा से उत्पन्न सुख है वही शुभ, मतलब वास्तविक सुख है, और वह अपूर्व है, आज से पहले पूर्व में कभी भोगा नहीं। आगे आ जाओ, सुख जो है आगे खाली है, खाली है, आगे पधारो। आगे नहीं, ये आगे वाली चेयरों पे आ जाओ, आगे आ जाओ। कचरू बाबू जी तो सूरत गए हैं, है ना, तो आगे सीट खाली ही है, आप तो आगे पधारो। हाँ जी। वो तो संभाल ही नहीं सकते, देखो बाबूजी वहां से सूरत से सुनते अपना रोज प्रवचन। परसों नहीं हो रहा था तो बीच में फोन आया था उनका, फिर उस समय तो मैंने काट दिया, फिर यहाँ से जाके बात करी तो वो कह रहे थे कि आ नहीं रहा प्रवचन। तो मैंने कि वो क्या है, हर्षिता होती है तो लाइव कर देती है, मैं होता हूँ तो यहाँ से रिकॉर्ड करके जाता हूँ, फिर बाद में हर्षिता डालती है। तो मैंने कहा आपको एक दिन पुराना सुनना पड़ेगा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यस्य चित्ते, जिसके चित्त में, क्या बात समझ में आई? सतत अभ्यस्त भोगानाम, निरंतर जो इंद्रियों के विषय भोगते हैं हम, उनसे उत्पन्न होने वाला सुख कैसा है? अशुभ है। और आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख शुभ है और अपूर्व है। अपूर्व मतलब पूर्व में कभी भोगा। इंद्रिय सुख तो अनादि से आज तक बहुत बार भोगा है, भोगते ही रहते हैं, लेकिन ये आत्मा से उत्पन्न सुख आज तक कभी भोगा नहीं है, इसलिए यह अपूर्व भी है। श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? एक बार फिर से बोलता हूं कि जिसके चित्त में,
जिसके मन में ये बात समझ में आ गई कि इंद्रियों से उत्पन्न सुख तो सुख नहीं है और आत्मा से उत्पन्न सुख ही वास्तविक सुख है और वह अपूर्व है, वही तत्व वेदता है। बोले तत्व का जानकार कौन है, ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है? तो कह रहे जिसको ये बात पता चल गई कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख ही सुख है, कह रहे वही ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है। ये कह रहे हैं। ये अगला श्लोक भी इसी विषय से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको पढ़ लेते हैं, नहीं तो इसी में चर्चा पूरी कर सकते थे अपन, पर दोनों पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों का विषय एक ही है। देखो इसका पहले हिंदी पद्यानुवाद पढ़ता हूं। भोगे भोग निरंतर अशुभ, कल्पना है उनका सुख तो आत्मज सुख ही है यथार्थ, जो जाने वह तत्वज्ञ अहो। कि भोगे भोग निरंतर, निरंतर हमने क्या किया, मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूरण, भोग मनोरथ मेरे। वज्रनाभि चक्रवर्ती की 12 भावना है वैराग्य भावना। वज्रनाभि चक्रवर्ती बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि मैंने चक्रवर्ती पद पाकर निरंतर भोगों को भोगा। बोले चक्रवर्ती को भोगों की कमी है कुछ? बोले मैंने निरंतर 5 इंद्रिय के विषयों को भोगा, लेकिन कह रहे इतना सब भोगने के बाद भी तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। भोग मनोरथ मतलब भोगने की इच्छा, मनोरथ मतलब इच्छा, भोगने की इच्छा तनिक भी, थोड़ी सी भी पूर्ण नहीं हुई। हमने वही मैसूर पाक, वही लिलवे की बर्फी आज तक पहले नहीं खाई क्या? वो केला बड़ा नहीं खाया क्या पहले? लिलवे की सब्जी रोज पहले नहीं खाई क्या? अरे 60 बरस 50 बरस 40 बरस हो गए, हजारों बार खा ली है। कितनी बार खा ली? इस भव में ही, अन्य भवों की बात क्या, इस भव में ही हजारों बार खा ली है, लेकिन फिर से कि फिर वही हो तो क्या दाल बाटी पहले नहीं खाई? तथा हर संडे को हम तो दाल बाटी ही खाते हैं। फिर मन भरा कि साहब वो ढोकला पहले कभी नहीं खाया क्या? वो राब पहले नहीं पी क्या? सब बहुत बार, सैकड़ों बार, हजारों बार मन भर भर के खाई है। इसके बावजूद रंज मात्र भी मेरे उनको वापस खाने की भावना खत्म नहीं। पोहा, नमकीन, दाल, भात क्या पहले नहीं खाया? लेकिन वापस वही सुबह होते ही। पहले चाय नहीं पी क्या? कि हजारों बार, लाखों बार चाय पी ली, फिर भी तो भी तनिक भई नहीं पूर्ण चाय पीने की इच्छा। ये हमारी दशा है। इसका मतलब वो कोई सुख है ही नहीं है। सुख होता तो मिल जाता ना, मिला कहां? बोरा जी साहब आप भी आगे पधार जाओ, आगे बोरा जी आगे पधार जाओ, आगे आगे पधार जाओ। आपको तो केवल रविवार को ही टाइम मिलता है, फिर आप तो आगे ही पधारा करो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो
आप सब रहते हो ना आगे तो हमको अच्छा लगता है, इसलिए बुला लेते हैं, है ना। सतताभ्यस्त भोगानामप्यसत् सुखमात्मजम् अप्यपूर्वं सदित्यास्था चित्ते यस्य सतत्ववित् भोगे भोग निरंतर अशुभ कल्पना भोगे भोग निरंतर अशुभ कल्पना है उनका सुख तो आत्मज सुख ही है यथार्थ जो जाने वह तत्वज्ञ अहो। कि भोगे भोग निरंतर, मैंने भोगों को निरंतर निरंतर भोगा है, लेकिन ये सब क्या है, अशुभ है, ये कल्पना है, सुख नहीं है वास्तव में, ये सुख की कल्पना है, कल्पना है उनका सुख तो आत्मज सुख ही है यथार्थ। आत्मा से उत्पन्न आत्मिक सुख है वह यथार्थ वास्तविक सुख है, जो जाने वह तत्वज्ञ हो। जो इस बात को जानता है वह क्या है, तत्वज्ञ है, तत्वज्ञानी है। जिस मनुष्य के चित्त में ऐसा विचार उत्पन्न हो गया कि निरंतर भोगे हुए भोगों से पैदा हुआ सुख अशुभ है तथा केवल आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख अपूर्व तथा शुभ है, वही पुरुष भले प्रकार तत्व का ज्ञाता है, ऐसा समझना चाहिए। किंतु उससे भिन्न विपरीत श्रद्धानी मतलब जो इंद्रिय सुखों को ही असली सुख मानता है, कदापि तत्व का ज्ञाता नहीं हो सकता। हाँ तो मतलब अब मैं क्या बताऊं आपको, आप सोचते होंगे कि पंडित जी रोज ही ये कह देते हैं कि ये श्लोक बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या पता अभी कुछ ये श्लोक जो आए हैं ये मुझे बहुत आनंद दे रहे हैं। मैं जब सुबह पहले पढ़ता हूँ, आपको यहाँ तो बाद में पढ़ाता हूँ शाम को, पहले सुबह खुद पढ़ता हूँ, तो जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत आनंदित होता हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है इनमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात आपसे। मतलब इतने ऐसे श्लोक आए हैं जो सरल हैं और बहुत मार्मिक है, बहुत भाव भरे। ये छोटा नहीं समझना, इसी श्लोक में अपन एक दिन नहीं 2 दिन भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि ग्रंथ भी बड़ा है, आप सोचोगे कि साहब इतना धीरे चलते हैं, इसलिए भी मेरे को कभी कभी विकल्प आता है कि 2 श्लोक पढ़ लें, और विषय भी मिलता जुलता है इसलिए भी पढ़ रहा हूँ, नहीं तो एक भी काफी है। आप जितना सोचो उतना कम है। हमने क्या पहले वही कपड़े नहीं पहने, वही साड़ी, वही बढ़िया से, और वापस वही, कभी इच्छा भरी वही सोने के गहने, वही अंगूठियां, वही हार, वही सब, वही जूते, वही चप्पल, वही गाड़ियां, वही मकान, वही सब। पहले पहले क्या हमने कम काम में लिए सब, लेकिन कभी इच्छा पूरी हुई, कभी इच्छा पूरी हुई? पहले क्या घूमने नहीं गए हम? पहले क्या हमने फतेह सागर का झरना गिरते हुए नहीं देखा? पहले क्या शिल्पग्राम नहीं देखा, शिल्पग्राम का मेला? हर बार ही तो भरता है और हर बार ही तो देखते हैं, लेकिन फिर भी तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। अरे ये इंद्रिय जन्य सुख काल्पनिक है, क्या करें, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, अशुभ है। मतलब तो वो अशुभ के बहुत अर्थ लगा सकते हो आप। इंद्रिय सुख अशुभ है, अशुभ मतलब एक तो अकल्याण, भाई शुभ मतलब जिससे कल्याण होता है जीव का, और अशुभ मतलब अकल्याण। इंद्रिय सुख से, इंद्रिय भोगों से जीव का कल्याण होता है कि अकल्याण होता है? कि पाप बंद होकर और पुनः हम दुर्गति में चले जाते हैं, इसलिए यह अकल्याण का कारण है। कैसा है? अकल्याण। और कैसा है कि अशुभ है मतलब वास्तविक नहीं, नकली है, डुप्लीकेट है। कैसा है ये इंद्रिय सुख? नाम सुख है,
और है दुख। नाम क्या है? सुख। है क्या? दुख। कोई कहेगा आप भी कैसी बातें करते हो, ऐसा कोई होता है? हमको तो लगता है सुख साहब। हम जब खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, उड़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं तो हमें सुख लगता है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो ये काल्पनिक है? हमने खुद महसूस किया है कि सुख है। संगावत जी, संगावत जी है ना पीछे, दो संगावत जी बैठे हमको लगता है ना, हमको खुद महसूस होता है, और आप कह रहे हो काल्पनिक है, तो कैसे माने? तो उदाहरण दे रहे हैं आचार्य देव, उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए मैं अगला श्लोक पढ़ रहा हूं, इसका उदाहरण दे रहे हैं। देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं। प्रतिक्षणमयं जनो नियत मुग्र दुःखातुरः क्षुधादिभिरभिश्रयन् तदुपशान्तये नादिकं तदेव मनुते सुखं ब्रह्मवसाद्य देवा सुखं समुल्लसति कछुकारुजि यथा सिखे स्वेदनम। पहले डायरेक्ट बता दूं क्या उदाहरण दिया है? अशोक जी भाई जब डायरेक्ट बता रहा हूं, कह रहे हैं जैसे खुजली का रोगी, जिसको खुजली हो जाती है, मान लो यहां खुजली हो गई मेरे को, तो मैं ऐसे खुजाता हूं, तो खुजाता हूं तो मेरे को कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है तो खुजली मिटती है कि नहीं मिटती है? तो कह रहे ऐसे ही इंद्रिय के विषयों को तुम भोगते हो तो तुम्हें लगता है कि आनंद आ रहा है, लेकिन आनंद आता है, सुख मिलता है, सुखी हो जाता है जीव, की दुखी हो जाता है। जैसे खुजली का रोगी खाज खुजाकर सुखी नहीं होता, बल्कि उसका दुख बढ़ जाता है, उसको लगता है कि मुझे आराम मिल रहा है, पर आराम मिलता नहीं। ये चिर परिचित है आपको, हमको, सबको। और यहां एक दूसरा कहा है, दूसरा मतलब यही है पर थोड़ा सा अलग ढंग से कहा है। उन्होंने कहा जैसे खुजली का रोगी खाज को ऐसा सेके, आग से ऐसे आग से तपाए तो ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए ठीक लग रहा है, लेकिन आग से तपाने पर भी खुजली मिटती नहीं है, बढ़ती है, क्योंकि खुजली में तो पहले ही जलन है, और आपने उसको आग से सेका तो सेकने पर जलन बढ़ती है, घटती नहीं है। देखो अब डायरेक्ट अब इसमें से पढ़ाता हूं आपको क्या कह रहे हैं। पहले सिद्धांत बता रहे फिर उदाहरण बता रहे, या फिर आप कहो तो पहले उदाहरण ले लूं नीचे से, पहले सिद्धांत डायरेक्ट क्रम से ही देखो। प्रतिक्षणम अयम जनो, प्रतिक्षण मतलब प्रतिक्षण, निरंतर, लगातार, हर समय। अयम जनो, अयम मतलब यह, जन मतलब आदमी, लोग, आप और हम सभी के निरंतर, आप और हम, नियतम मतलब निश्चित ही, नियत मतलब निश्चित ही, उग्र, उग्र मतलब भयंकर, बहुत तेज, दुखातुर दुख से पीड़ित। आप और हम क्या करते हैं कि प्रतिक्षण दुख से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कौन से दुख से? क्षुधादि भी, क्षुधा आदि से, क्षुधा मतलब भूख, और पिपासा मतलब प्यास, भूख प्यास आदि से जब हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो अभिश्रयन हम आश्रय लेते हैं। किसका आश्रय लेते हैं? किस लिए लेते हैं? कह रहे तदुप शांतये अन्नादिकम, तदुप शांतये मतलब उनकी शांति के लिए। किसकी शांति के लिए? भूख की शांति के लिए, प्यास की शांति के लिए हम अन्नादिक, अन्न आदि का, रोटी, दाल, चावल, भात है ना, इनका आश्रय लेते हैं। और क्या करते हैं? तदेव मनुते सुखम भ्रमवसात यद एव असुखम, यद एव असुखम, यद मतलब जो असुख है, असुख मतलब सुख नहीं है, तदेव मनुते सुखम, तदेव मतलब उसी को, मनुते मतलब मानते हैं, सुखम।
समझ में आ रही बात? संस्कृत से कठिन तो नहीं लग रही आपको? बोले अपन अशुभ में जाना नहीं। मैं अशुभ में बोलूं तो क्या बोलना होता है आपको? जाना नहीं। अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। हम कहाँ? जहाँ हमारा उपयोग, और हम कैसे? जैसे हमारे भाव। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? 3 लाइन हो गई कि प्रतिक्षण यह जीव निश्चित ही भयंकर क्षुधादि रोगों से दुखी हुआ उनकी शांति के लिए अन्न आदि का आश्रय लेता है, और जो वास्तव में सुख नहीं है भ्रमवश उनमें सुख मानता है। किस प्रकार मानता है? तो कहते हैं समुल्लसति कछुकारुधि यथा सिखि स्वेदनम। यथा मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब जैसे, कछुकारुधि, कछुकारुधि मतलब खुजली का रोगी, कछुकारुधि खुजली का रोगी, सिखी स्वेदनम, सिखी मतलब अग्नि, शिखा होती है ना, उसकी लौ होती है, ऊपर लपट होती है, सिखी स्वेदनम, वो अग्नि से तपाकर समुल्लसति खुश होता है। खुजली का रोगी अग्नि सेक कर क्या होता है? खुश होता है। लेकिन उसकी खुजली मिटती है क्या? नहीं मिटती। भ्रम से सुख मानता है पर सुख है नहीं। उसी प्रकार आप और हम सभी इंद्रियों के विषयों को भोग कर क्या मानते हैं? मैं सुखी हुआ, पर वास्तव में वह सुख है क्या? सुख नहीं। घूम के आए और फिर आकर के थक गए, साहब थक गए। तो तुम तो कह रहे थे आनंद आ गया, आनंद आ गया तो थकान काहे की? भाई आनंद आ जाए तो फिर थकान नहीं होनी चाहिए, पर थकान हो रही है इसका मतलब आनंद नहीं आया है, आनंद का भ्रम हुआ। आनंद नहीं आया, आनंद का भ्रम हुआ है। यहां यही बात बता रहे। देखो, क्षुधा आदि से दुखी जीव अन्नादिक का आश्रय लेते, जैसे खाज खुजा कर प्राणी भ्रम से उसमें सुख माने। फिर से आप लोगों को पढ़ना, मैं चुप रहता हूं, आप लोग पढ़ो हिंदी वाला, सब लोग मिलके। देखा आपकी आवाज तेज आती है, मेरी तेज आती है। क्षुधा आदि, भूख प्यास आदि से दुखी जीव आप और हम सभी अन्न आदि का आश्रय लेते हैं। ये सटरस मिश्रित भोजन से यह भूख मिटाना चाहिए थी, पर क्या हुआ है? सटरस मिश्रित भोजन से यह भूख मिटाना चाहिए थी, मिष्टान अनेक बनाए थे, दिन रात भखे न मिटी प्रभुवर। ये भूख इससे खाने से भूख मिटती है? खाने से तो भूख बढ़ती है। जो पावक में घी डाला है, भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। मैं तो मान रहा था कि भोगों से इच्छा की अग्नि शांत हो जाएगी, पर स्थिति क्या हुई कि जैसे कोई आग को बुझाने के लिए घी डाल दे तो आग बुझेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। उसी प्रकार हम जैसे जैसे भोग भोगते हैं तो वो भोगों की इच्छा तो शांत नहीं होती बल्कि इच्छा बढ़ती जाती है। क्षुधा आदि से दुखी जीव अन्नादिक का आश्रय लेते, जैसे खाज खुजा कर प्राणी भ्रम से उसमें सुख माने। कि क्षुधा आदि, भूख आदि से दुखी जीव अन्न आदि का आश्रय लेते हैं, जिस प्रकार खाज खुजा करके प्राणी भ्रम से उसमें सुख मानता है। आचार्य अर्थ पढ़ता हूं।
ग्रंथकार कहते हैं कि जिस प्रकार खाज का रोगी, ग्रंथकार कहते हैं जिस प्रकार खाज का रोगी मनुष्य अग्नि से खाज को सेकने में सुख मानता है, परंतु अग्नि से सेकना केवल दुख को ही देने वाला है, उसी प्रकार यह संसारी जीव शांति के लिए अन्न जल का आश्रय करता है। उस समय यद्यपि वे अन्न जल आदि पदार्थ दुख स्वरूप हैं, तो भी भ्रम से उनमें सुख मानता है। क्या करते हैं हम? भ्रम से सुख मानते हैं। भावार्थ, जिस प्रकार अग्नि से सेकते समय खाज में सुख मालूम होता है, किंतु अंत में अत्यंत दुख ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार इंद्रियों से उत्पन्न हुआ सुख यद्यपि थोड़े समय का सुख भासित होता है, परंतु अंत में दुखदायी है। इसलिए भव्य जीवों को इंद्रियों के सुख की कदापि अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, किंतु अविनाशी सुख के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? अविनाशी सुख के लिए। किसके लिए? कि जिसका फिर कभी नाश नहीं हो, जो वास्तविक सुख है, जो काल्पनिक नहीं है, ऐसे सुख की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। और हम किसका पुरुषार्थ कर रहे हैं? दिन रात भोगों को जुटाने में ही। भोगों के लिए पहले पैसे कमाना, फिर पैसों से भोग सामग्री खरीदना, फिर उनको भोगना, फिर दुखी होना, फिर और भोगना, फिर दुखी होना, यही हमारी स्थिति चल रही है। प्रवचन सार जी में आचार्य कुंद देव ने 76 नंबर की गाथा में ये लिखा। क्या लिखा? कितने नंबर गाथा? 76, 76 नंबर। ग्रंथ कौन सा? प्रवचन सार। आचार्य कौन से जिन्होंने लिखा? कुंद आचार्य देव। क्या लिखा? सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये हि लब्धम तम सुखम दुखमेव तहा। समझ में आया? हिंदी में बताऊं? इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। इंद्रिय सुख कैसा है? तो पहली बात बताई कि सपरम, पराधीन है। पराधीन है इंद्रिय सुख। कैसा है? अरे अगर मान लीजिए हलवे में सुख है, तो हलवा होना तो चाहिए, हो ही नहीं तो फिर कैसे आएगा सुख? हलवा होने के लिए घी होना चाहिए, है ना? बादाम का बनाना तो बादाम होना चाहिए, मूंग का बनाना तो मूंग होना चाहिए, फिर उसको बनाने वाले कारीगर होने चाहिए, वो उसमें सारी विधि से वो बने, और फिर है क्या कह रहे हैं? सब चीजें चाहिए। अच्छा सब चीजें मिल भी गई, चलो है? क्या नहीं आए? सब चीज है और विधि नहीं आए तो? नहीं, विधि भी आ गई, सब आ गई, बन गया, सब रेडी तैयार आपके पास आ गया थाली में, लो खाओ चलो। लेकिन अगर हमें खाने की इच्छा नहीं है, हमारा पेट खराब है, हमारे को पचता नहीं है, हमको डॉक्टर ने मना कर रखा है, हमारा मन खराब है, हमको कोई काम जरूरी आ गया, फिर क्या होगा? आएगा आनंद उसका खाने का? कोई दुखद समाचार आ जाए, कुछ भी हो जाए तो क्या होगा बोलो? कितना पराधीन है, बहुत पराधीन है वो तो। इसलिए पहले कहा सपरम, और दूसरा बाधा सहित है। कैसा है वो?
पराधीन है और बाधाएं आती है, उसमें नाना प्रकार की बाधाएं आती है। साहब ये तो लग गया, जल गया, ये तो नीचे इसमें जलने की स्मेल आ रही है, ठीक से चलाया नहीं तुमने, नाना प्रकार की उसमें। पहली बात क्या है, इंद्रिय सुख कैसा है? बोलिए, आप लोग बोलते रहिए। युद्ध में नगाड़ा और बात में हुंकारा जरूरी है। हाँ बोलो, पहला कौन सा है? इंद्रिय सुख कैसा है? पराधीन है। दूसरी बात, बाधा सहित है, निर्बाध नहीं है, बहुत बाधाएं हैं उसमें। और विच्छिन्नम मतलब क्षणिक है, विनाशिक है। कैसा है वो? परमानेंट है। क्या परमानेंट है वो आनंद? इंद्रिय विषयों का आनंद परमानेंट है, विनाशिक है, क्षण भर है। और बंध कारणम कैसा है? पाप बंध का कारण, कर्म बंध का कारण। बोलो, 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने से मुक्ति होगी? पुण्य बंध होगा, पाप बंधेगा। क्या बंधेगा कनक भाई साहब? तो इंद्रिय सुख कैसा है? पहली खासियत पराधीन, दूसरी खासियत बाधा सहित, तीसरी खासियत विनाशिक क्षणभंगुर, और चौथा बंध का कारण, और पांचवा विषम है। विषम है मतलब भयंकर है, कठिन है। ऐसा है तो फिर वह इंद्रिय सुख सुख है क्या? ऐसे सुख को सुख कहेंगे जो भयंकर है, जो कर्म बंध का, पाप बंध का कारण है? वो तो वास्तव में दुख ही है। इंद्रिय सुख सुख नहीं, सुख नहीं ये कह के आचार्य रुके नहीं। सुख नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कह रहे दुख है तो सब सुख नहीं है तो चलेगा। तो बोले सुख नहीं है, मैं भ्रम में मत पड़ना भाई, तो सब सुख नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। तो बोले सुख नहीं है इतनी बात नहीं है, बल्कि क्या है वो? दुख है, विषम दुख है, भयंकर है, बाधा सहित है, नाना प्रकार के कष्टों को देने वाला है। गन्ना चूसेंगे, दांत हिल जाएंगे, हैं? दांतों से खून आ जाएगा। नहीं साहब, वो चूस के खाने का मजा ही कुछ अलग है। कोई चीज ऐसी खाते हैं ना अपन, दांतों में फंसती है अपने, फिर अपन परेशान होते हैं उसको निकालने के लिए, लेकिन फिर भी खाते हैं। क्यों है? निकालते जाते हैं, खाते जाते हैं, छूटता नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, भुट्टे खाते हैं तो दांतों में फंस जाते हैं। ऐसी कई चीजें जो अपन खाते हैं, अपने को पता है दांतों में फंसती है, जब भी खाते हैं तभी फंसती है, और हर बार उसको मशक्कत करनी पड़ती है निकालने के लिए। कई बार तो एक दिन में नहीं निकलता, दूसरे दिन तक भी निकलता है। कभी तो उसमें खून भी आता है, कभी कुछ परेशानी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी यही तो आदत है हमारी कि जूते खाएं 1000 तमाशा घुस के देखें। हमें तमाशा देखना है, भले ही हजारों जूते पड़े तो पड़े, हम दुख पाते हैं, लेकिन फिर भी 5 इंद्रिय के विषयों को, पैसा कमाने के लिए कितनी तकलीफ पानी पड़ती है, लेकिन फिर भी 5 इंद्रिय के विषयों को जुटाने के लिए कितनी तकलीफ करनी पड़ती है। यूं ही हो जाती है मार्केटिंग, बाजार में पसीना आ जाता है पैसा खर्च करने में भी। पैसा होए पास में, पर उस पैसे को खर्च करने में भी पसीना आ जाता है। सुबह से शाम तक बाजार में पसंद करते ही घूमते हैं, इधर से उधर, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बाजार जाना आफत लगता है, लेकिन फिर भी जाते हैं, वापस जाते हैं, और वापस जाके वापस लाते हैं।
और ला करके फिर परेशान होते हैं और फिर जाते हैं, वापस जाते हैं। यही दशा है हमारी। क्या दशा है? बोलो क्या दशा है? तो वहां क्या कहा कि जम इंद्रिय ही लब्धम, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है वह सुख कैसा है? दुख है। वो तो उसकी कामना, उसकी भावना रखना ठीक है। आचार्यों ने ये इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिए, खूब उदाहरण दिए, खूब बातें अपन ने पहले आत्मानुशासन जी आदि के माध्यम से खूब पढ़ा है, खूब चर्चा की है कि एक एक इंद्रिय के विषय के भोग के चक्कर में जीव अपने प्राण दे देता है। स्पर्शन इंद्रिय है ना, स्पर्शन इंद्रिय, उसके भोग के लिए हाथी गड्ढे में पड़ जाता है, शिकारी के चंगुल में फंस जाता है। रसना इंद्रिय के विषय के चक्कर में मछली, वो आटे की गोली खाने आती है अशोक जी भाई साहब, वो मछली पकड़ने वाले धागे में एक कांटा लगाते हैं, कांटे में आटे की गोली लगाते हैं और उसको डाल देते हैं पानी में, और एक छोर पकड़ के रखते हैं धागे का, और वो मछली आटा खाने आती है और उसकी जीभ उसमें कांटे में फंस जाती है। तो और उसको जैसे ही फंसती है तो उनको पता आभास हो जाता है और धागा खींच लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं बाहर। और फिर क्या होता है कि एक आटे की गोली खाने की कीमत क्या होता है वो तो मैं क्या बताऊंगा आपको। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप आधा किलो कद्दू देना और थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाता है तो काट लेता है, उसमें से थोड़ा सा कम हो जाता है दूसरे में से काट के डाल देता है। ऐसे ही देखो कलकत्ता वगैरह में फुटपाथ पे मछली बेचने वाले ऐसे तोल तोल के थोड़ी सी इसमें से काट के उसमें डाल दी, उसमें से काट, देखा नहीं जाए, अभी सुनने में अपने रोंगटे खड़े होते हैं। ये दशा है एक इंद्रिय के विषय के चक्कर में। स्पर्शन रसना और घ्राण, घ्राण खुशबू लेने के लिए भौरा फूल में जाता है और बंद हो जाता है। वो पूरी घटना मैंने आपको सुना रखी, कैसे कैसे वो हाथी के पेट में चला जाता है ना। अभी समय कम है इसलिए वापस पूरी नहीं सुनाता। और स्पर्शन रसना, घ्राण, चक्षु, चक्षु इंद्रिय के विषय के एक पतंगा है ना, पतंगा, उसको लाइट, उसकी रोशनी दीपक की अच्छी लगती है तो उसके लिए आता है और उस लौ में जल जाता है और उसमें उसके तेल में घी में पड़ के मर जाता है। और कर्ण इंद्रिय के संगीत सुनना अच्छा लगता है हिरण को, तो वो शिकारी संगीत बजाता है, वो उसके पास आके इकट्ठे हो जाते हैं हिरण और वो तीर मार के शिकार कर लेता है उनका और मार के खा जाता है। तो ये हिरण एक इंद्रिय के विषय के चक्कर में, किसी के? कर्ण इंद्रिय के। तो एक एक इंद्रिय के विषय के चक्कर में जीवों की दशा क्या होती है। और आप और हमको कौन से इंद्रिय का एक विषय का है? हमको स्पर्शन का भी, रसना का भी, घ्राण का भी, चक्षु का भी, कर्ण का भी। अरे पांचों इंद्रियां ही नहीं, ऊपर और बलवान है मन। 5 इंद्रियों के विषय मिल जाए तो भी मन नहीं भरा जी। हम ऐसे दास हो रखे हैं। हम यदि नरक निगोद में जाकर के जन्म मरण और दुखों को न भोगें तो क्या दूसरा वो हो सकता है? क्योंकि दूसरे जीवों की ये दशा है कि एक एक इंद्रिय के विषय के चक्कर में प्राण गंवाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात कही है। आज अपन ने कितने श्लोक पढ़े? 2 श्लोक। कौन कौन से नंबर के? 150 और 151। क्या बात कही है 150 में? कि इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख अशुभ है और आत्मा से उत्पन्न सुख ही वास्तविक सुख है, शुभ है और अपूर्व है। और इस बात का उदाहरण दिया 191 में कि जिस प्रकार खुजली का रोगी आग से तपाकर अपने को सुखी मानता है लेकिन वह सुखी होता नहीं है बल्कि उसका दुख बढ़ जाता है, उसी प्रकार आप और हम भी इन भूख प्यास आदि से परेशान होकर अन्न जल आदि ये 5 इंद्रिय के विषयों का आश्रय लेते हैं लेकिन हम सुखी नहीं होते हैं बल्कि और दुख हमारा बढ़ जाता है। वह इस प्रकार आज हमने ये बात समझी
कि इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है, आत्मिक सुख ही वास्तविक सुख है और उसी का पुरुषार्थ, उसी की प्राप्ति का पुरुषार्थ हमको करना चाहिए। ये बात अपन ने यहाँ समझी। अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करें।